जलंधर चल के हमारे बीच में पहुंचे, हमारे आदरणीय सम्मानित और आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे संत निर्मल दास जी, संत रंजन दास जी महाराज की तरफ और संत महाराज स्वामी समनदास महाराज जी, पूरे संत समाज की ओर से हम सब गुरु महाराज के चरणों में बंदगी करते हैं, अरदास करते हैं कि ये महाविद्यालय का जो कार्यक्रम है आप लोगों के आशीर्वाद के द्वारा, संत महात्माओं के आशीर्वाद के द्वारा, बाबा साहब के संविधान के द्वारा और आपके सहयोग के द्वारा अतिशीघ्र पूरा हो और आपका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय सम्मानित संत निर्मल दास जी महाराज की जय हो और वो अपनी बात रखेंगे। बोलो साधो, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निर्भय। सबसे पहले अपनी एकाग्रता बनाओ, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, पर हमने कसमान, इसको कसमान बोलते हैं, जैसे आप बना रहे हैं ना, कोई डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन से काम करो, बहुत आनंद आएगा। कोई इधर को ले जाकर कोई इधर ले जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबको यहाँ सत्कार मिलता है। आप गुरु महाराज जी के चरणों में आए हैं और सबको, सबकी हाजिरी महाराज जी के चरणों में लगनी चाहिए। अपनी हाजिरी कम लगाओ कि हम आ गए, नहीं, वो जानते हैं जिसके पास आप आए हैं ना, सारे बात मत करो, अब बंद कर दो, अब हमारी बारी है, आप बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सारे बैठ जाओ। हाँ, सारे बैठ जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे आपको। बहुत खुशी हुई आपने हमारी बात मानी, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है वो जा सकते हैं, तो जो महाराज जी के इस कार्य के लिए आए हैं वो बैठे रहेंगे, क्योंकि हम कोई काम करने वास्ते यहाँ आए हैं, घूमने वास्ते नहीं आए और दिखाने वास्ते नहीं आए कि हम आए हैं तो आपने मुझे बुलाया, हमारी हाजिरी लगा लो। वो जानते हैं जिसके पास आप आए हैं, वो आपके आगे देखता है, पीछे देखता है, हर तरफ देखता है। वो काली घटाओं में गरजता है वही, किसने खुदा नू कंधा विच डकिया, रब भला किसने लुका के रखिया। ये थोड़े मेरे विच और तेरे विच सारियां विच है। इस वास्ते आपां गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार करने आए हैं। और महान जिन्होंने 32 डिग्री, हमारे पास कितनी डिग्री, जितने आप बैठे हैं आपके पास कोई डिग्री है? किसी को हाथ खड़ा करो। हमारे सरकार भी अब भारत सरकार चला रही है, कोई डिग्री है उनके पास? एक ही डिग्री वाले थे और सारे भारत का उन्होंने भविष्य बदल दिया, सारा कुछ बदल दिया। रंग बदलने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुझसे तो तेरे आंसू न बदले ऐ इंसान, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। सच्ची सरकार है तू, यूं गरीबों का तू दाता है। तेरे दर जो भी आता है वो कुछ लेकर ही जाता है। तू चाहे उजड़ा हुआ घर आबाद हो जाए, कोई मजबूर गम की कैद से आजाद हो जाए। दुआओं को जहां लाओ जहां तासीर बनती है, सुना दरबार में तेरे जहां तकदीर बनती है। यहां तो वो लोग हैं नशा पला के गिराना तो सब ही को आता है। हमें मसलना, गिराना, अपमान करना, नीचा दिखाना, ये सब ही को आता है। मजा तो इस बात में है कि गिरतों को थाम ले ऐसा की, जेड़े गिरते हैं ना उनको थाम ले। ये सारा हमारा समाज गिरता नीचा। और गुरु नानक पातशाह जी ने कहा ये वो लोग हैं नीचे,
ये जिसको आप नीचे बोलते हैं ना, ये नीचे हैं, तो छत्र किस पर रखते हैं? वो मेरा मालिक छत्र किस पर रखता है? किसके शीश पर रखता है? गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साध बड्डिया से क्या रीस, जिथे नीच सवालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। आपके चरणों में क्यों नमस्कार लोग करते हैं? नमस्कार करते ना, मस्तक को करता कोई? मस्तक को कोई नमस्कार करता है? मस्तक को नीचे झुकाते हैं। कहां? चरणों में। तेरे चरणों की धूल सतगुर चंदन गुलाल बनी, जिसने भी लगाई मस्तक उनकी तकदीर बनी। वो तकदीरा बदलने वाले आज उनके नाम पर हम क्या बनाने जा रहे हैं? डिग्री कॉलेज। डिग्री किसको बोलते हैं? जो मेहनत करेगा उनको डिग्री मिलेगी, वैसे डिग्री नहीं मिलनी। वैसे भी मिलती है, आपने समझ लेना। आज बात एक, हम स्कूल चलाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमारे पास है, पर आप लोग जितने मेहनत आप करते हैं, जब आपके पेपर, आपकी परीक्षा होती है, नंबर किसके लगते हैं? गुप्ता जी के, वर्मा जी के, शर्मा जी के। क्यों? कि हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। नंबर आपके होंगे, पढ़ाई आपकी होगी, मेहनत आपकी होगी, वो चुरा लेते हैं। तो जब हमारा सारा कुछ होगा तो फिर वहां कोई ऐसी वैसी हेरा फेरी नहीं करेगा, तो आपकी मेहनत आपके पास रहेगी। दूध निकालते ना, दूध निकालते ना आप शाम को, तो कौन लेकर जाता? आप रखते हैं दूध को, ले जाते हैं सब। और मक्खी जो होती है ना शहद वाली, गुरु महाराज ने मदब मखीरा जिसको बोला, वो मक्खी उसके मक्खी के पास रहता है शहद। वो फूल फूल पर जाके जंगल में जाकर थोड़ा सा वो लेकर आती है, इकट्ठा करती है, तो कौन ले जाता है? मदब मखीरा। उनकी मेहनत कौन लेकर जाता है? सारी उम्र हम कमाते रहते हैं, दौलत इकट्ठी करते हैं, सारे पदार्थ इकट्ठे करते हैं, चोर आता है रात को, सब कुछ लेकर चले जाता है। ऐसे उन चोरों के उस डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे, वो कहते हैं, एक ग्रंथ में लिखा है महापुरुषों ने कि मुझको दुश्मन पे शिकवा नहीं है, अफसोस होता है उन पर जिन पर मैंने भरोसा किया है, सब गम प्रेमियों ने दिए हैं, मुझको दुश्मन पे शिकवा नहीं है। हमारे ही है, जिसको आप हम अपना मानते ना, वो ही आपका नुकसान करेंगे। पर आपको सावधान होना है। आज जो आप बनाने जा रहे हैं ना, राहुल जी ने पहले बोलता है, पहले बहुत पहले ये काम करना चाहिए था, और जब हम आए तो हमें थोड़ा महसूस हुआ कि यही जगह है। कोई जीटी रोड पर होती और भी बहुत बढ़िया होना था, पर बाद में एक संकल्प आया, नहीं, ये जो मिला है बहुत अच्छा हुआ। आप जीटी रोड पर जगह नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसा नहीं है। जहां खरीद सकते हैं, जहां आपकी जमीन और मिलेगी आपको। और यूनिवर्सिटी का बात किया इन्होंने कि हमारी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनेगी। 5 स्कूल आपको बनाने पड़ेंगे, 5 स्कूल आपको बनाने पड़ेंगे, और 25 एकड़ 20 से 25 एकड़ तक आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद जब हम चलते ना इधर को, अंबाला से आते हैं ना, सहारनपुर के पहले बहुत देर से आते हैं हम, तो यहां नींव पत्थर रखा गया, 4 दीवारी किया गया उस जगह का। तो नाम किसने किया था? कांशी राम जी के नाम पर। कांशी राम जी के नाम पर था वो मेडिकल कॉलेज। अब किसके नाम है?
तो काशीराम जी कहां चले गए? जिन्होंने सबको जगाया वो कहां चले गए? ये आप ऐसे रहेंगे तो ये भी कोई ना कोई ले जाएगा। ये ऐसे रहेंगे तो इनकी भी खैर नहीं है। आपको सावधान होना पहले पड़ेगा, उसके बाद मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, ये मन तो पुराना पापी है, वर्षों में नवाजी बन ना सका। आपने नवाजी बनना है, अपनी जुर्त। शेर का दूध कहा था ना दीदी ने, कि डॉक्टर साहब कहने लगे शेर का दूध फिर गरजेंगे। बकरी को जो मर्जी पकड़ कर ले जाए और शेर के नजदीक जाओ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पता है शेर का। ऐसे डॉक्टर साहब ने आपको खुराक दिया है शेर वाली, और 32 डिग्री उन्होंने हासिल किया। हमारे लोग जाते हैं अपनी जायदाद बेचकर, पैसा इधर उधर इकट्ठा करके बाहर चले जाते, वापस नहीं आते। और डॉक्टर साहब कनाडा गए, अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, और हमारे पास विद्यार्थी आए वो ला कर रहे हैं लंदन से। हमारे स्कूल में आए, जब उन्होंने इधर उधर देखा ना, हमने डिग्री लिखी हुई कि ये लंदन से डॉक्टर साहब जी ने हासिल किया, तो वहां रुक गया। वो कहने लगा यही यूनिवर्सिटी है जहां हम भी ला कर रहे हैं, अभी तक भी है। जहां डॉक्टर साहब ने ला किया, डिग्री हासिल की, अभी तक भी है। वो हमारे विद्यार्थी लोग जहां से जो जाते पंजाब से, वहां ला कर रहे हैं। तो वो वापस नहीं आएंगे, जो जहां से चले गए ना वो वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब उधर से सब कुछ लेकर आए, किसके लिए? बोल दो किसके लिए लेकर आए? तो आप इतने नालायक हैं, एक भी डिग्री आपके पास, वो तो लेकर आ गए, आप संभाल भी नहीं सके, और पीछे भी नहीं कुछ उनका खैरदान क्या कहते हैं उनकी संभाल नहीं किया आपने। इसलिए आज जिन्होंने ये संभाल किया है, जितने महान दानी है, उन्होंने खुलकर दान किया। पर मेरी सोच ये है कि ऐसे करने से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ये पैसा देने से कीचे नेक नामी जो देवे खुदाए, जो दी से जमी पर सहोसी फनाए, दाएं बदौलत कशे बेशुमार, न रहेंगे करोड़ी न रहेंगे हजार, दमड़ा तिसी का जो खर्चर खाए, देवे दलावे रजावे खुदाए, होता ना राखे अकेला ना खाए, तहकीक दिलदानी वही पिस जाए। उनको ही सुख मिलेगा जो दान करेगा। खावो खर्चो रलमिल भाई, टोट ना आवे बद हो जाए। एक संत महापुरुष गा रहे थे, तो मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत समा हो गया। साडे देशराज जी, राहुल जी कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बोला ना कि हम टेक्निकल कॉलेज के लिए ITI, हमारी ऊपर कितनी उम्र हो गई। सरकार में हम इतने ढेर से इतने पेपर दिए हैं, पर अभी तक वो मिला नहीं मुझे। वो मेडिकल या टेक्निकल ITI कॉलेज के बारे उन्होंने दे तो दिया, लेकिन हमें यहां चाहिए था, वो दे दिया रुड़की में जाकर। ऐसे इनकी जो सेवा है, उद्यम है, इनके उपराले आपको टेक्निकल मिल जाएगा ना, तो आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप देश में काम करें, विदेश में करें, वो सर्टिफिकेट जो है आपके पार होंगे। उसके सहारे आपको सब विदेशों में भी, यहाँ सरकार में भी वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपको काम मिल जाएगा, सारी उम्र सुख पाएंगे। ऐसा टेक्निकल जो सर्टिफिकेट है, तो जो टेक्निकल हमारे पास आ जाएगा तो हम देंगे उनको, रोजी रोटी देंगे गरीबों को। हमारे गरीब बच्चे कोई मोबाइल ठीक करेगा, कोई मोटर का जो पानी निकालती मोटर बांधेगा, कोई मिस्त्री बनेगा, कोई लकड़ी वाला बनेगा, कोई फर्नीचर वाला बनेगा, उनका सर्टिफिकेट होगा। उस्ताद के पास चले जाओगे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पर ये सरकारी मोहर लगाकर आप देंगे। गुरु महाराज के, गुरु रविदास महाराज जी टेक्निकल कॉलेज से टेक्निकल जो
ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, देश में रहे विदेश में रहे, आपको कोई रोकने वाला, दुबई चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, अमेरिका कनाडा चले जाओ, वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा। जैसे लाइसेंस के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है ना, ऐसे वो सर्टिफिकेट के बिना आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो वो लेकर देंगे। अभी वादा किया ना, वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना, तो तुझे आना पड़ेगा, यहाँ आकर अपनी जिंदगी बनाओ, ठीक है देशराज जी। हाँ, देशराज जी आए हैं और असी बहुत धन्यवादी हैं साडे सैगल जी, उन्होंने प्रेरणा के नाल जिस वेले सानू उन्होंने, क्योंकि यहां से हम 2000 से नहीं, हम 1974 से यहाँ से निकल रहे हैं आपके साथ, यहाँ से यही रोड है हमारा हरिद्वार को जाने वाला, और 2006 में हमारी शोभा यात्रा बाबा जी के स्थान के सामने से जाती, इन्होंने एक कप चाय का मुझे नहीं पिलाया। और दीदी हमारे रहते हैं, कप इन्होंने भी नहीं पिलाया। एक दिन हम जरूर चाय पी कर आए, क्योंकि हमारे साथ विदेश के चैनल जो चल रहे हैं, खुशी राम जी, खुशी चैनल जो विदेश में चल रहा है ना, हमारे 3 चैनल चल रहे हैं, एक संगत टीवी और सिख चैनल और होर कितने चैनल हमारे, के टीवी और खुश टीवी जो है यूरोप में चल रहा है। उनके जो चलाने वाले वो मालिक आए, उन्होंने कहा हमने हरिद्वार जाना है, तो मैं कहा हरिद्वार जाएंगे तो उल्टी गंगा चला देंगे हम, क्योंकि मुझे पता उल्टी गंगा कहाँ चलती है। तो कहते हमने देखनी है, मैं कहा फिर दिखाएंगे, चलो उल्टी गंगा दिखाई। गुरु रविदास घाट जहां गेट बना 110 फुट की उनकी ऐसी लेंथ है, ऐसा है 110 फुट लेंथ, उसमें पिलर नहीं है, बिना पिलर के इन्होंने गेट बनाया कंक्रीट का, और उसके मुख्यमंत्री ने आकर कहा इनसे यही गेट बनाएंगे। 110 फुट, आप 5 फुट में बल्ली लगा देते हैं, तो 110 फुट में गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, 110 फुट ऐसे, और 400 यात्री वहां आराम कर सकता है। 400 यात्री, कैसे, बरखा हो ठंड हो, उसके बीच ऐसी जगह बना दिया, ऊपर जाकर 400 लेट सकता है। तुसी कितने कहीं जगह ना मिलो, गुरु रविदास महाराज जी के उस गेट में चले जाओ। गेट नहीं है, गुरु रविदास महाराज जी का पेट है। जितना गेट होगा तो पेट कितना बड़ा होगा, 75 फुट हाइट है, 18 फुट ऐसे चौड़ाई है, जो ऐसी लेंथ है वो 110 फुट है। और यहाँ खत्म जो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपके दीदी में कितनी ताकत है। 250 बाई 200 में बिल्डिंग तैयार किया, 250 बाई 200 फुट, पिलर नहीं है। 250 में आप देख सकते हैं जाकर, ये किसी को यकीन ना हो ना, हम दिखा देंगे। 250 बाई 200 में करणवाल जी बताओ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल देखा जी हमने, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, ऐसे आपके हाथों में ताकत है, ये आपके ही हाथ है। तो ऐसा गुरु महाराज जी का ये गेट बनाना जिसका पेट बहुत बड़ा है, गेट वैसा बनाना गुरु रविदास महाराज जी ये जो बना रहे हैं, ये गेट है, यहां से हमारा समाज चलेगा और खुशी होगी, उनको जिंदगी मिलेगी। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी का पेट बहुत बड़ा है, क्योंकि संतान बहुत बड़ी है। हमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने चाहिए। 5 स्कूल बनाए इस यूपी में, मैंने बोल दिया आपको, आप मिनिस्टर बन गए तो 5 स्कूल पहले बनाने हैं। हाँ, राहुल जी को हम बेनती करते हैं, जब सरकार में आएंगे, ये तो आके चले गए, हम फिर आने वाले हैं। हाँ, ये 5 स्कूल बनाएंगे, उस बनाना जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी बनाना है तो 5 स्कूल बनाने पड़ेंगे महाराज जी, 5 स्कूल बनाने पड़ेंगे। काशी राम जी के नाम बना दो, गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर बना दो, 5 स्कूल बना दो। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर बनाओ, 5 स्कूल बनाओ। उसके बाद फिर जमीन खरीदेंगे, हम आपके साथ हैं, सारा वर्ल्ड हमारा है। हम जमीन खरीदेंगे और जमीन खरीदकर उसमें यूनिवर्सिटी गुरु रविदास महाराज जी के नाम की बनेगी। ऐसे बनने वाली नहीं है, आपको मजबूत होना पड़ेगा।
आज वादा करो कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये पैसा इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, तो पैसा इकट्ठा करके फिर अपने जमीन खरीदना, यहां से खरीद लो, कोई बात नहीं, यहां से मिल जाएगी आपको। जमीन खरीदो, 20 एकड़ खरीद लो, उसी दिन हम नींव पत्थर यूनिवर्सिटी का रखेंगे। हमारे पास राहुल जी हैं, ये सरकार से लेकर आएंगे सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। हम ऐसे नहीं बना सकते, सरकार का आना बहुत जरूरी है। ये हम सरकार में हमारे 332 300 कितने हैं एमपी सरकार में, कितने हैं आपको पता? कितने ये लोग हमारे वहां गए? 100 हमारे हैं। तो किया क्या? एक भी काम का नहीं निकला। लिस्ट बना लो कितने हैं वहां, आपने भेजे बनाकर, आपकी किसी ने खबर नहीं लिया। कितने हैं एक बार फिर बता दो। मैंने तो सुना था 300 के करीब है, चलो 178 ही, चलो कुछ ना कुछ है ना। जो सारे बदल जाए तो फिर सरकार बदल जाएगी कि नहीं? 178 बंदे बदल जाएं हमारे वहां केंद्र से, तो फिर सरकार क्या करेगी? फिर सरकार तो 178 की है ना, 178 का दिमाग नहीं काम करता। वो कहते नहीं, ये जो कह रहे वो ही ठीक है। इसलिए हम पराधीन सुख सुपने नाही, कर विचार देखो मन माही, पराधीन सुख सुपने नाही। इसलिए हमें उनको भी सिखाना पड़ेगा। ये जाएंगे तो इनको पकड़ना, यहां से चमार साहब ऐसे कहना, इसको चमार साहब इधर आओ, इसको पकड़ना, राहुल जी को पकड़ना। अब आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है दोनों, और भी मेरा ख्याल होंगे, मेरा ख्याल मंत्री है, इधर भी है हमारे, क्योंकि हाँ ये हमारे समाज की ऐसे ना जैसे ताकत है। कितने यहाँ ही बन गए तो वहां कितने होंगे? गुरुजी जयराम गौतम जी भी है इधर। गौतम जी, हमारे गौतम जी है यहाँ, गौतम जी हैं, जयराम गौतम जी। प्रॉपर्टी जी। तो मेरी तो यही बेनती है आपको कि जो हमारे विधायक जाते हैं उनको अच्छी तरह पहले सिखाओ कि हाँ यहाँ से आप जा रहे हैं, पहले उसको देखो। जब परिवार का नौजवान बच्चा घर नहीं देखेगा तो फिर बाहर परेशान हो जाएंगे ना आप सारे। तो इसलिए हमें चाहिए कि जितने भी हम बनाकर भेजते हैं वहां से कुछ लेकर आओ। आपकी दौलत कोई लेकर जा रहा है, आपकी दौलत कोई लेकर जा रहा है, इसलिए अपनी दौलत अपने पास रखो। 1 मिनट बस खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म होने वाला है। हम जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, महाराज जी ने कृपा किया, गुरु रविदास महाराज जी ने। हम रात को मिले थे, क्या उनका नाम विशंबर जी, हाँ अब मैंने पहचाना नहीं क्योंकि उस दिन पगड़ी बांधा हुआ था, तो बहुत अच्छे खूबसूरत लगते थे। अब हाँ, तो अनिल जी का और विशंबर जी का, राहुल जी का और नफे सिंह सबका हम सत्कार करते हैं। तो बहुत बहुत आपका, हाँ 1 मिनट बस, 1 मिनट और 1 मिनट मेरे से बात कर लेना। 1 मिनट। हमारे मंत्री साहब जो है ना, हमारे बहुत प्यारे हैं, कहते एक काम आप कर दो। जो उन्होंने कहा मेरे कान में, आपको अच्छा ही काम होगा ना वो। मंत्री जी कहते हैं कि आप एक काम कर दो। मैंने कहा हम तो सारे काम करने हैं। कहते नहीं, हमारे कहने से कर दो। कर दे लो, फिर खुश हो जाएंगे। हाँ, मंत्री साहब ने कहा कि जब रोड है ना, हाईवे जो चलता है, वहां गेट बना दो, तो यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे उनको ढूंढना ना पड़ेगा। आपकी बोलिए संत श्री गुरुदास जी महाराज की, बोलिए संत श्री गुरुदास जी महाराज की। गुरुदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। हाँ, दीदी उनका डिजाइन बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे। यहाँ यूपी में ऐसा डिजाइन नहीं होगा गेट का, बढ़िया बनेगा। गुरु रविदास महाराज जी का, डॉक्टर साहब का जो संविधान दिवस है उनको समर्पित करेंगे। तो ये पहले आपको नक्शा, फिर आपने परमिशन लेना है। परमिशन के बिना नहीं बनेगा, परमिशन लेकर देना है तो गेट बनेगा बहुत बढ़िया। कहाँ से विद्यार्थी आए, बाहर से आए, भारत से आए, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा ये डिग्री कॉलेज। पहली तो ये बात है। तो आपके लिए बहुत जल्दी वो गेट बन जाएगा।
तो हम महाराज जी के चरणों में बेनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो गेट बनेगा, ताकि ये, हाँ दूसरी बेनती ये, गेट बनाने का तभी फायदा है ये सड़कें तैयार कर दें, क्योंकि सड़कें सरकार ने बनानी है ना। इनको वादा करो कि हम गेट तब बना दें जब हम सड़क बना देंगे, तो उसी देर गेट बन जाएगा। ठीक है जी। तो नहीं तो हम सारी ये मेरी सरकार है, इनको हम बेनती कर देंगे और हुक्म लगा देंगे आओ सड़क बनाए, तो फिर सारी ये जितने भी मेरी सरकार है ना, ये सरकार है मेरी, फिर इनको बेनती कर दे चलो सड़क बनाए अपने संविधान इसको। तो हाँ ठीक है हम तुसी खुश हो गए? लो जी हमारे विधायक खुश हो गए तो रब खुश हो गया। ठीक है। दूसरी बात, आज ये जो आप सब दानियों ने जो दान किया है बहुत अच्छा। एक को महाराज जी कहते हैं ना कि चिड़िया थी ना, वो आग लगी तो अपनी चूंज से ऐसे पानी गिराने लगी, तो कौआ कहता है ओए आपकी ये चूंज के पानी से थोड़ी आग बुझेगी। वो कहते नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है आग बुझाने का, मेरा तो है भी हम उस जो लोग आग बुझा रहे हैं ना, उनमें हमारा भी नाम आ जाएगा। तो आपका एक दमड़ी गुरु रविदास महाराज जी ने एक दमड़ी दिया, तो आज दमड़ी कितने की है?